बजरंग बली की गदा भेंट कर भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं और पूरी गदा घुमा दो और आने वाली 5 तारीख में इतनी वोटिंग करो कि 8 तारीख को इस पोर्टल सरकार को हरियाणा प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबको, तो मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रात से 8 साल लगा दिए। मेरी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ भाई इस आयोजन के आयोजन करता भाई रवि पायल जी का। भाई जो कहा था उससे भी ज्यादा मैं कहता हूँ कि जो मेरी उम्मीद थी उससे भी पूरी तिगड़ी हमारे यहाँ पर इकट्ठा करके और जो मान सम्मान दिया भाई इतनी बड़ी जो जनसभा की, भाई रवि का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने इतना पूरा दौर लगा करके सारे भाई आज इकट्ठे कर दिए। बहुत बड़ी जनसभा होगी, भाई का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत आदरणीय भाई राहुल जी कस्बा हमारे पूछते हैं जो दूर से सांसद हैं। हमारे बीच में श्री उम्मीदाराम जी बेनीवाल सांसद जो बाड़मेर से सांसद हैं। आदरणीय दोनों भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि राहुल कस्बा जी तो बार बार हमारे बीच में अपने भाई के लिए इतना जो मैं कहता हूं कि उनका प्रचार और प्रसार हमेशा मेरे लिए जो वो करते रहते हैं। भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब विकास चौधरी जी विधायक जो किशनगढ़ से विधायक है वो भी हमारे बीच में है। हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी बहन का, बहुत अच्छा भाषण बहन ने दिया। हमारी सोनिया जी दुहन जो युवा नेता है और बड़ा जोश के साथ आप लोगों को जो संबोधन दिया, बहन का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री इंद्र सिंह पुनिया के बेटे पूर्व हमारे मंत्री जी के और भाई वो भी साथी हमारे बीच में लगातार मेरे ख्याल 10-11 दिन से लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा भाई संजय जी एडवोकेट वो भी हमारे बीच में है। उनका भी आप विचार हम सुनने को मिला, भाई का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारा भाई जिला परिषद के 2010 से लेकर 15 तक हमारे बीच में आए भाई धर्मेंद्र छपार जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ईशराम बेचू जी और किसान नेता धर्मपाल जी बारवास, सोनार खां प्रधान करमवीर जी, ओम प्रकाश जी सोनार पूर्व जिला पार्षद, फतेह सिंह जी कोठारी, चरण सिंह और धोलू सरपंच एसोसिएशन शिवानी का पूरे प्रधान और वही पूरी उसकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई अजय का बड़ा जोश आज मैंने पहली बार देखा भाई अजय का, तो ये अच्छे इतने कलाकार हैं पूरे हरियाणा नहीं देश में, उनका नाम है। भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ, इतनी अच्छी प्रस्तुति जो उन्होंने दी, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय श्री पाली शर्मा जी जो हरियाणा के कलाकार हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हम हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय सरपंच साहब जोरावर जी का और वही सम्मानित मंच, अगर कोई भाई रह भी गया हो तो सम्मानित मंच मेरे पिता तोले बुजुर्गों सामने बैठी मेरी बहुत ही वंदनीय मेरी माता शक्ति, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, बलवान पूनिया जी हमारे बीच में आए थे लेकिन वो चले गए अभी, और नरेंद्र नाथ गागड़वास और भाई राज गागड़वास भी पहुंचने वाला है। अभी फोन आया था लेकिन आप काफी समय से बैठे हुए थे इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ा। हमारी माताएं 5-6 घंटे से यहाँ बैठी हुई हैं, तो इंतजार काफी लंबा आप लोगों ने किया है। भाई धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का और पूरे आयोजक करता पूरी टीम का, नौजवान साथियों का। आज चुनावी माहौल में आपने जो 4 साल आने का जो काम किया और इस सभी सम्मानित हमारे इतने जो नेता हैं, आपके जोश को देख करके ये लग रहा है कि बदलाव की जो लहर है
मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमारे राहुल कुशवाहा जी जैसे कह रहे थे, आवाज आनी चाहिए जो टीवी के ऊपर कि सबसे बड़ी जीत आप लोगों की होनी चाहिए, छत्तीस बिरादरी के भाइयों की होनी चाहिए। सारी बातें आप लोगों से गांव में जाकर, परिवार में जाकर के लगातार मैं करता रहता हूं। और भाई आज बहुत समय नजदीक है, तो नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मेरी माताओं, एक बार चुप होकर के थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लो। हमारे जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, 2-3 दिन बीच में बचे हैं, और भाई बीच में मैं आपको निमंत्रण भी देना चाहूंगा। 3 तारीख का हमारा भाई दिवेंद्र उतार है, और सारे हमारे नेताओं को भी जो हमारे बीच में आए, इनको भी निमंत्रण देता हूँ कि इनको भी वहां पर आना है, और आप लोगों को सबको आना है। और भाई ताकत एक ही दिन दिखानी है आप लोगों को। बैल अनाज मंडी में अपना प्रोग्राम होगा, 11 बजे का टाइम है, तो समय पर आना है, और अनुशासन में पूरा जोश के साथ नौजवान साथियों की, हमारे माता बहनों को भी निमंत्रण देता हूँ कि आपकी हाजिरी हमारे भाइयों से कम नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद इतना जो मिलता है, उससे भी कई गुना हाजिरी आपकी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हर गांव से हमारी माता और बहन, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, और चाहे भाई हमारे गांव में जो हमारी जितनी माता बहने, हर घर से एक माता हमारी जरूर घर से आनी चाहिए। आप लोगों ने समय दिया, और भाई 10 साल का शासनकाल हमारे से पहले नेताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि हमारा जो विधानसभा का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं, तो मेरी कोशिश रही कि मैं छत्तीस बिरादरी के भाइयों को एक साथ जोड़ने का काम करूंगा। आज आप लोगों के सहयोग और समर्थन से गांव में जाता हूं, एक आवाज आ रही है कि चेयरमैन साहब हमारे गांव में तो 80%, 90%, भाई मैं ये कहता हूं 10-5% कोई भाई बचा भी है तो अभी 5 दिन बचे। सोचने और विचार करने की बात है। उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। सारे भाई आने वाली 5 तारीख को अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई बोलने में या मेरे स्वभाव में किसी प्रकार की गलती होगी हो, तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे भी माफी मांगता हूं कि हमारे परिवार में होता है, कई बार छोटी मोटी नाराजगी होती है, लेकिन साथियों ये टाइम 5 साल में बड़ा मुश्किल से आया है। हमारा परिवार का अगर कोई बात होगी, हम आपस में बैठ के उसको सुलझाने का काम करेंगे, लेकिन इसमें चूक आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती, 2 बार तो हमने लगातार दे दिया, अगर एक बार और दे दिया तो 5 साल पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। तमाम आंदोलनों के नौजवान साथियों के लिए चाहे बात करते थे, बड़ी उनके रोजगार की बात करते थे, उनके भविष्य की बात करते थे, पूरे देश में अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके इस देश को नौजवानों के साथ धोखा अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। हमारे प्रदेश की बात करो, जो ये प्रदेश रोजगार के मामले में 1 नंबर पर होता था, आज जो प्रदेश की जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। नौजवान साथी, हमारी पढ़ी लिखी बहनें 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में कच्ची नौकरियां करने पर मजबूर अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। किसानों की बात आई, बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन साथियों की 80 वोट के साथ धोखा किया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ किसानों का, जो 3 काले कानून जो लेकर के आ रहे थे। हमारा पता होगा, नहीं तो वो अडानी अंबानी जैसे जो कोल्ड स्टोरेज कई किलो में उन लोगों ने बढ़ा रखे थे, हमारी फसल सस्ते दाम पर लेकर के और उसी को दोबारा से बाजार में बेचने का काम, 2 रुपए का केला 20 रुपए में बेचने का काम ये लोग करते। धन्यवाद करता हूँ तमाम किसानों का कि उस टाइम दिल्ली के चारों ओर 14 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, और मोदी सरकार को झुकाने का काम किसी ने किया तो छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने किया, और झुकना पड़ा, गलती माननी पड़ी कि हमारे को समझने में कहीं ना कहीं गलती होगी। साथियों, हमारे राहुल गांधी जी ने उस टाइम कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो सबसे पहले उस अग्निवीर योजना को बंद करके और दोबारा से रेगुलर भर्तियां होंगी और हमारे देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन भाई थोड़ी सी कमी रहेगी। अब हरियाणा प्रदेश की बारी है, अब कमी मत छोड़ देना। चौधरी देवीलाल जी की 86 में जैसे सरकार आई थी, उसी प्रकार से आज तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो माहौल है
भाई 90 में आज जितने भी टेलीविजन और जहाँ मैं सुनता हूँ 70% से भी कम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी, आपकी सरकार बनेगी। और भाई एक एक वायदा कांग्रेस पार्टी ने जो आपके लिए जो वायदा किया है महिला सम्मान के बारे में, हमारी माताएं सामने बैठी हुए हैं, 2000 रुपया का महिला सम्मान भत्ता और बुढ़ापा पेंशन सीधी डबल 3 के 6000। चाहे बात करें आपके घरों के बिजली के बिलों 300 यूनिट फ्री में बिजली देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। और भाई किसान की बात करें, किसान का एक एक दाना एमएसपी रेट में खरीदा जाएगा, उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। चाहे बात करें हमारे ग्रामीण चौकीदार की, चाहे हमारे मनरेगा मेट की, सफाई कर्मचारी की, तीनों को पक्का किया जाएगा। उसके जो जितने भी पक्के कर्मचारी के जो लाभ और वेतन और भत्ते हैं उसी प्रकार से उसको दिया जाएगा। चाहे बात करें हमारे नौजवान साथियों की, सबसे खुशी की बात है आदरणीय हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश के जो 2 लाख पद खाली पड़े हुए मंजूर शुदा पद है और उनको भरने का जो ऐलान आदरणीय हुड्डा साहब ने किया है, रोजगार के अवसर खुलेंगे। और जितने भी वायदे आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो लेकर के आ रही है, हमारे भाई राज सिंह गागड़वार जी हमारे बीच में आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। थोड़ा सा लिंक करना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में भाई एक ही निवेदन करता हूँ, आप लोग आए दिन कोई इन लोगों का जो मैं कहता हूँ इतना अहंकार, और जो कल का जो ओबड़ा गांव में मैं भाषण सुन रहा था सोशल मीडिया पे, कितने छाती ठोक के कह रहा था साथियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज क्या कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को खराब करने की बात, जो अहंकार की बातें कर रहे हैं। सीधा सीधा चुनौती दे रहा था, छाती ठोक के कह रहा था कि हमारे नेता कम नहीं, हमारे हम और बड़ा मैं कम नहीं और तुम कम नहीं, फिर बाजन दो। तो बाजन दो का मतलब हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं। नौजवान साथी और बुजुर्गों, मेरी माताओं, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन लोगों की जो मंशा है हमारे बीच में बहरूपिये के बीच में ये लोग आएंगे, खराब करने का काम करेंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आज अभी भी मैं धन्यवाद करता हूँ गेंडावास के पूरी रवि की टीम को, इतनी जबरदस्त भीड़ थी हमारे को, तो खेतों में से कच्चे रास्ते जो थे उनसे होकर के यहाँ तक पहुँचने का जो मैं करता हूँ। तो इनके आज मैं कहता हूँ कि आज तो इनके तवा चढ़ना मेरे ख्याल मुश्किल है, इतनी भीड़ को देख करके बोखड़ा तो ये पहले रहे, और आज तो इनको मेरे ख्याल कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। आज ये समझ गए होंगे कि बोरी मिस्त्रियां इनके बंद लिए, और आने वाली 5 तारीख को बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, 2-3 दिन बचे भैया, मैं बाहर ना जा करके भाई गांव संभाल लो आप, नहीं तो हमारे जो 5 साल की जो मेहनत है वो खराब चली जाएगी। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर आप लोग मेरे भाई हो, परिवार के सदस्य गुजरे हो, आप लोग मेरे से सियाने हो, लेकिन कई बार होता है हम इतने ज्यादा और कॉन्फिडेंस में सारे भाई परिवार और गांव कुछ लेवल के ऊपर अपनी पूरी कमेटियां बना करके कैसे हमारे को बूथ तक पहुंचाना है, कोई भी हमारा परिवार का सदस्य बाहर ना रहे, कोई नौकरी करता हो या कोई बाहर गया हुआ हो, रिश्तेदारी में हो, सबको बुलाने का काम करना। और वही एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को परसेंटेज में भी मैंने पोलिंग में जब आपकी पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पोलिंग आपकी होगी तो निश्चित तौर पर जीत भी आपकी सबसे बड़ी होगी। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक बात का ही बखान करते हैं, भाई नहरी पानी लेकर के आए, नहरी पानी का हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हुए, नहरों का अगर मैं बात करूं वो दिन याद करने की जरूरत है। हम तो उस टाइम छोटे छोटे थे, चौधरी बंसीलाल जी आते थे, उनका जो सपना था
कि भाई इन टीमों में भी मेरा एक हुआ होगा तो बड़ा अजीब सा लगता था। साथियों, नहरें बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो चौधरी बंसी लाल जी को जाता है, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर एक भी हमारे इस एरिया में, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में, अगर 100 गज का भी कोई नाला खाड़ा नया अगर बनाया हो, वो एक पुरानी नहर है जो चौधरी बंसी लाल जी ने बनाई थी। आज ये पानी की बात करते हैं, पानी की समय की डिमांड है। भाई आप नोट करके रख लेना, आसपास में जितनी भी नहरें आपकी चल रही है, जो खाड़े चल रहे हैं, उससे कम अगर हो जाए, सवाया हो जाए, तो मेरी बात पे विश्वास करना, नहीं तो कभी विश्वास मत करना। आपके हक को कोई खा नहीं सकता। ये आपका भाई और आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि आपके हक को कोई दूसरा ले जाए। इन शब्दों के साथ